सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। काल रूपी सर्प सबके हृदय में बसता है। उसने संसार के सभी लोगों को खा लिया है। काल रूपी सर्प सबके हृदय में बसता है। वो किस प्रकार बसता है? जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, लोभ लालच करता है, तो उसके अंदर काल का वास होता है। जो व्यक्ति क्रोध करे या गुस्सा करे तो वहां तो काल है। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और आज के दोहे से यही सब कुछ समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा। काला सर्प शरीर में, खानी सब जग झारी, बिरले तेजन बाची है, जो राम ही भजे विचारी। कबीर साहब जी कहते हैं काम रूपी काल सर्प सबके हृदय में बसता है। उसने संसार के सभी लोगों को खा लिया है। उससे वही बिरला बचता है जो विचार पूर्वक परमात्मा का भजन करता है और पुण्य तप ज्ञान गुण आदि सब कुछ प्राप्त करता है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? काम रूपी काल सर्प सबके हृदय में बसता है। उसने संसार के सभी लोगों को खा लिया है। काम रूपी काल सर्प सबके हृदय में बसता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर काल ना बसता हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर ये गुण तो होते ही हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच, छल, कपट। हर एक व्यक्ति के अंदर ये सब गुण तो होते ही हैं और इसी कारण काल रूपी सर्प सबके हृदय में बसता है और उसने संसार के सभी लोगों को खा लिया है। वो किस प्रकार खा लेता है? कोई व्यक्ति अपने जीवन में ईर्ष्या करता है, क्रोध गुस्सा करता है, लोभ लालच करता है, छल कपट करता है, वहां काल का वास होता है और इसी प्रकार संसार के सभी लोगों को खा लिया है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सारे दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए और सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। और ये सत्य मार्ग की प्राप्ति हमें किसके द्वारा होगी? गुरु के द्वारा। गुरु से पहले हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया और उन्हीं के चरणों में स्वर्ग होता है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही सत्य मार्ग पे चलने का रास्ता होता है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता वो अपने जीवन में सत्य मार्ग पे कैसे चल पाएगा? इसीलिए अपने माता पिता की सेवा करो और सत्य मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। और उसके बाद अपने जीवन में गुरु बनाओ, क्योंकि गुरु के द्वारा आपको आत्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्मा को परमात्मा में मिला पाओगे। ये तो तभी संभव होगा जब अपने जीवन में आप गुरु बनाओगे। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलता है और अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग देता है और फिर उसके अंदर काल का वास नहीं रहता है। क्योंकि काल तो वहां रहता है जहाँ शांति ना हो, जहाँ शांति का प्रभाव ना हो, जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहां काल का वास होता है और काल वहीं विनाश करता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा ही शांत रहना चाहिए और सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत शब्दों का उपयोग कर रहा है या आप शब्द कह रहे हैं तो उसको पलटकर जवाब मत दो। इस पर एक दोहा भी है कबीर साहब जी का। कहत को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, सकत जान और स्वान को, फेरे जवाब ना दे। अगर कोई व्यक्ति गलत शब्दों का उपयोग करता है, अब शब्द कहता है, तो उसकी आप परवाह मत करो, उससे अपना धैर्य मत खो। तुम गुरु की शिक्षा लो। गुरु तो तुम्हें यह सिखाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गलत शब्द बोलता है या अपशब्द बोलता है तो उससे कभी अपना धैर्य मत खोना, उसे पलट कर जवाब मत देना, क्योंकि वो तो अज्ञानी है। आप तो ज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति है, उन्हें ज्ञान की थोड़ी प्राप्ति है। तभी तो वो अपशब्द कहते हैं, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं और आपको ज्ञान की प्राप्ति है। इसीलिए अपने जीवन में आप सत्य मार्ग पे चलो और कोई गलत शब्दों का उपयोग करे तो उसे पलटकर जवाब मत दो, उससे अपना धैर्य मत खो और हमेशा ही अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। और हमें अपने जीवन में कर्म कैसा करना चाहिए ये भी समझने की बात है। आप अपने जीवन में अगर सत्य कर्म करते हो या दुष्कर्म करते हो
दोनों कर्मों का परिणाम आपको अवश्य ही भोगना पड़ता है, उससे आप नहीं बच सकते। इसीलिए हमें हमेशा ही अपने जीवन में सत्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है। उस बुद्धि का आप सदुपयोग करते हो या दुरुपयोग करते हो, यह आपके ऊपर ही निर्भर करता है। और आपका ही ये निर्णय होता है कि हमें अपने जीवन में कैसा कर्म करना चाहिए। और कर्मों में हमारे शब्द भी आते हैं। आप अपने जीवन में कैसे शब्दों का उपयोग करते हो, ये भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि शब्दों से ही व्यक्ति शांत हो जाता है और शब्दों से ही उसके क्रोध भी आ जाता है। इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कोई कथावाचक हो या कोई सत्संगी हो, उनकी बातों को सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है। पर उन बातों को हम समझकर अपने जीवन में अच्छे विचारों को लाएंगे, सद्गुणों को लाएंगे, तो कितना जीवन आनंदमयी हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई शब्द मत बोलो जिसके कारण किसी को दुख मिले, किसी को तकलीफ मिले। ऐसे शब्द हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। ये दोहा हमें यह समझाता है कि हमें अपने जीवन में अपने शब्दों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। और इस दोहे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचले, सारे सकल शरीर। हमारे जीवन में हमारे शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को मधुर वचन कहते हो तो उसे शांति प्रदान होगी, पर अगर किसी व्यक्ति को कटु वचनों का उपयोग करते हो, वो तीर के समान उसके लगेंगी, उसको अंदर से दुख होगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए। क्या पता तुम्हारा कौन सा शब्द महाभारत ही ना शुरू कर दे। इन बातों का आप ध्यान रखो। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए। इसीलिए शब्दों का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। इनको हमें समझकर अपने जीवन में हमेशा ही अच्छे शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए। ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसके कारण महाभारत ही शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़ा ही शुरू हो जाए। ऐसे शब्दों का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। काल ने इस संसार के सभी लोगों को खा लिया है। उससे वही बिरला बचता है जो विचार पूर्वक परमात्मा का भजन करता है, जो सत्य मार्ग पे चलता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता। और ईश्वर की भक्ति भी तभी कर पाओगे जब आपको गुरु मिलेंगे, क्योंकि गुरु भी ईश्वर की कृपा से मिलते हैं, ईश्वर भी गुरु की कृपा से मिलते हैं। दोनों की कृपा पाए बिना कल्याण नहीं होता। जब तक आपके ऊपर दोनों की कृपा नहीं होगी, तब तक आपका कल्याण नहीं हो पाएगा और आप परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाओगे। और जो व्यक्ति अपने जीवन में अधर्म करता है, पाप करता है, छल करता है, कपट करता है, तो वो किस प्रकार अपने जीवन में भक्ति करता है? वो भक्ति करता ही नहीं है, तो उसके ऊपर काल का ही वास रहता है और वो विनाश की ओर चलता ही रहता है, उसका पतन ही होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सत्य कर्म करने चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। और पुण्य, तप, ज्ञान, गुण आदि सब कुछ प्राप्त किसके द्वारा होता है? गुरु के द्वारा होता है। जब आपको गुरु मिलते हैं तो उनके द्वारा आपको एक सत्य मार्ग पता चलता है, फिर आप अपने जीवन में सही मार्ग पे चलना शुरू कर देते हो। जब आपको गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है तब आपको पता चलता है कि आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। आत्मा को परमात्मा में तभी मिला पाएंगे जब हम अपने आप को शीतल करेंगे, शांत करेंगे, अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग देंगे और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलेंगे। तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला पाएंगे। ये तो तभी संभव है जब आप अपने जीवन में गुरु बनाओगे और गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, तभी यह संभव हो सकता है। और ईश्वर की प्राप्ति से पहले अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि माता पिता में ही ईश्वर का वास होता है। क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, वो तुम्हारे जन्मदाता हैं और माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है। इस संसार में सुख ढूंढोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब अपने माता पिता की सेवा करोगे, वहां देखना तुम्हें कितनी संतुष्टि मिलती है, कितनी शांति मिलती है। इससे ज्यादा सुकून आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसीलिए अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा करो और सत्य मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। और पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य का मतलब है
किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना, कोई दुख या तकलीफ में उसकी सहायता करना, वो होता है पुण्य। तब का मतलब है कि जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, अच्छे विचारों को रखता है, सद्गुणों को अपने अंदर रखता है, वो होता है तप। कोई दुष्कर्म नहीं करता अपने जीवन में, हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलता है। तप पुण्य का मतलब यही होता है। और ज्ञान गुण तो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। जब आपको ज्ञान मिलता है तब अपने जीवन में आप सत्य मार्ग पे चलना शुरू कर देते हो, अपने अंदर अच्छे गुणों को लाते हो, सद्गुणों को लाते हो, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सर साहिब।